प्लीज मल्लिक इस्लामिक मीडिया को सब्सक्राइब करें। तो मेरी जेब से निकल करके मेरी बीवी के पास पहुंच जाती है। बीड़ी पीने के लिए भी बीवी से पैसा मांग करके लेना पड़ता है। इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं हैं, औरत होते तो अच्छा। रात का सन्नाटा था, एक शायर आदमी हाथ उठा करके दुआ करता है कि अल्लाह मेरी बीवी को अंधा कर दो, अल्लाह मेरी बीवी को गूंगी बना दो। तो बगल में सुनने वाले ने कहा यार इतनी खतरनाक बददुआ अपनी बीवी को क्यों कर रहे हैं? तो बोला कि उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह डंक मारता है, उसकी जो जबान है वो कैंची की तरह चलती है। अल्लाह करे कि गूंगी हो जाए, अल्लाह करे कि शौहर बोल रहा है पायखाने में बीड़ी खड़ी है, रो रही है। शौहर बोला कि तुम क्यों रो रही हो? मर्द तो मैं रहा हूँ, तकलीफ तुमको है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे बाद मेरा सहारा कौन है? तो शौहर बोला मेरे बाद तुम दूसरी शादी कर दी। तो औरत बोली कि जरूर दाल में काला है, मौत के बाद मरने के बाद उसकी शादी की इजाजत क्यों दे रहे हो? तो शौहर बोला दूसरी शादी कर लो ताकि दूसरे शौहर को पता चले कि पहला जो शौहर इतनी जल्दी मरा है किसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियां मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया। मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में, मियाँ है दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मैनेजर है। आप उठाइए, वादा कीजिए हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। आपने अपनी हुकूमत भी बचा ली है, अपने घर को भी बचा लिया है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। पर्दे के हवाले से पैगाम और ज़हमत तमाम आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है अपने घर की औरत के ईमान की हिफाजत करेंगे और आबरू की हिफाजत इंशाअल्लाह। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। महाभारत में लिखा हुआ है कि जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो जवान बेटी के साथ कन्हाई में बाप ना बैठे। अगर जवान बेटी के साथ बाप कन्हाई में बैठेगा तो शैतान बाप के ऊपर सवार होगा और बाप अपनी बेटी से जिना करके उसकी आबरू का लुटेरा हो जाएगा। महाभारत में एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उसमें लिखा है कि जब देख लो कि औरत सबके सामने बाल को खोलती है और बाल को समेटती है, सबके सामने अगर औरत बाल को खोले, बाल को समेटे, बाल को खोले, बाल को समेटे, समझो कि कयामत आने वाली नहीं है, कयामत आ गई। ये लिखा है बरहमा पुराण। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है कि अगर औरत है तो इसका मतलब ये है कि वो पैर समेट करके बैठे, पैर फैला करके ना बैठे। अगर औरत है तो निगाह ऊपर ना रखे, निगाह नीचे रखे। अगर औरत है तो इतना बारीक कपड़ा ना पहने कि अंदर का जिस्म बाहर नजर आ रहा। इस किताब में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है। हिंदू कौम अपने धर्म से बेखबर हो गई, पर्दे का जनाजा उठ गया। मुसलमानों ने अगर अपनी औरत के साथ पर्दा नहीं रखा तो मुसलमानों के घर से ही पर्दे का जनाजा। एक किताब है, उसका नाम है रामायण। उस किताब में लिखा है कि जब 14 साल का वनवास पूरा करके सीता जी आने लगी तो लक्ष्मण जी से कहा गया कि ये माला लो,
और अपनी भाभी के गले में डालो, स्वागत करो, एहतराम करो, इस्तेकबाल करो, इज्जत आबरू बचा करके जंगल से यह औरत आई है, तुम देवर हो, वो तुम्हारी भाभी है, हाथ में माला लेकर के अपनी भाभी के गले में डालो। जब देवर के हाथ में माला आया, 10 कदम चल करके देवर खड़ा हो गया माला ले। तो लक्ष्मण से पूछा, अरे जाओ भाई, भाभी के आगे जाओ, गले में माला डालो। तो देवर का जवाब सुनिए। लक्ष्मण ने कहा कि वहां 4 औरत और भी है, मेरी भाभी के साथ 4 औरत और भी है। अब मुझे पता नहीं चल रहा उसमें मेरी भाभी कौन है। अजीब आदमी हो, जंगल में भाभी के साथ 14 साल रहे, भाभी का चेहरा नहीं पहचानते। कहा मेरी भाभी ने आज तक मेरे अपना चेहरा नहीं दिखाया, घूंघट डाल करके बाहर निकली, मैंने पैर देखा, भाभी का चेहरा नहीं देखा। मेरे हाथ में माला जरूर है, लेकिन 4 औरत वहां मौजूद है। अब माला पहनाऊं तो किसको पहनाऊं, मैं भाभी का चेहरा पहचानता। दिल्ली में एक फिल्म लगी थी, उसका नाम था पठान। तो बंगाल के लोग यहाँ से दिल्ली का टिकट बना रहे थे और सिनेमा हॉल में औरत मर्द एक साथ फिल्म देख रहे थे। जैसे जलसे का किरदार होता है, औरत अलग मर्द अलग, सिनेमा घरों में ऐसा होता नहीं, औरत भी एक साथ मर्द भी एक साथ फिल्म देखे। तो औरत बैठी हुई थी, बगल में कुर्सी खाली, एक जवान आकर के बोला, मैडम इस खाली कुर्सी पर बैठ जाओ, इजाजत है? कहाँ बैठो। उसके बाद उस जवान ने पूछा, कुर्सी किसकी है? कहा कि मैंने बुक कराया। औरत ने कहा, किसके लिए बुक कराया? अपने यार के लिए बुक कराया। खाली क्यों रह गया? मेरा यार मेरे शौहर के जनाजे में गया। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारत वर्ष में जिनके चले कृपे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आगे लगे उस फैशन में, आगे लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए? देखो इस्मत का दुपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए। औरत की तालीम के हवाले से 5 मिनट का पैगाम, मेरे हिस्से का 7 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है तो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे बहुत देर के बाद, सिलसिला चल रहा था डिस्क ब्रेक मारने का, यहाँ आकर के फंसे हैं बहुत। एक बादशाह था, उसका नाम था खलीफा मोतजिद बिल्ला। इतना खूबसूरत था, हमेशा आईने से अपना चेहरा देखता था, तो देखता कि दाढ़ी के बाल काला है, काले हैं, बहुत खुश होता था। सर के बाल काले हैं, बड़ा खुश होता था। कभी जवान इत्तेफाक से आईना सामने था, चेहरा गौर से देख रहा था, तो दाढ़ी के 2-4 बाल सफेद नजर आए, सर के 2-4 बाल सफेद नजर आए। मायूस हो गया कि लगता हूं मैं बूढ़ा हो रहा हूं। उधर पोछा लगाने वाली नौकरानी पोछा लगा रही थी, उसका नाम फिदा था। वो दौड़ करके आई, कहा हुजूर आप मायूस क्यों हो? आपकी दाढ़ी में 2-4 बाल जो सफेद नजर आए, आपके हुस्न जमाल में इजाफा कर दिया है। जो बादशाह मायूस था, उस नौकरानी के इल्म की बदौलत उसकी मायूसी खुशी में तब्दील थी। एक बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान हमीद, तुर्की का बादशाह। जानते उसके खाने का स्टाइल क्या था? दोपहर में खाना खाता था और घर से निकल करके बाग में चला जाता था। फूल का बिस्तर लगता था, उस फूल के बिस्तर पर वो सोता था। दोपहर का खाना खा करके घर से निकला,
में चला गया। फूल का बिस्तर लगता था, नौकरानी फूल का बिस्तर लगाती थी, उस पर वो सोता था। उस नौकरानी का नाम था जीनत। वो फूल का बिस्तर लगा रही थी। एहसास हुआ कि फूल के बिस्तर पर रोज बादशाह सोता है, अभी बादशाह को आने में देर है, फूल के बिस्तर पर सो करके देखना चाहिए कि इसका मजा कैसा है। अब नौकरानी काम करके थकी हुई थी, जैसे ही फूल के बिस्तर पर सोने के लिए गई, आंख लगी। आंख जो लगी तो बादशाह को उसने कमर से तोड़ा निकाला, बरसाना शुरू कर दिया कि नालायक नौकरानी, तेरी कैसी हिम्मत हुई कि बादशाह के बिस्तर पर सो रही हो। लड़की रोने भी लगी, लड़की हंसने भी लगी। अब बादशाह को हैरत हुई कि मैंने तोड़ा मारा है, ये नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर सो गई। चोट लगी इसलिए हो रही है, लेकिन हंसती क्यों? तो बादशाह ने हैरत से पूछा, वो नालायक लड़की हंसती क्यों है? कहा हुजूर हंसने की वजह एक है, मैं थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए आपके बिस्तर पर सोई, आपने मेरे ऊपर कोड़ा बरसा दिया, आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर किया, रोजा नमाज से कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। इस ख्याल से हंसी आ गई। जो बादशाह नशा और गुरूर में फिरौन बना हुआ था, उस लड़की के इल्म ने उसको अल्लाह का वली बना। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ समझें। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, ध्यान से रखिए, ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ में। रात का सन्नाटा था, लड़की कांटे से कपड़ा बुन रही थी। बादशाह सुन रहे थे। एक लड़की कहती है वो जा रहा, दूसरी लड़की कहती वो नहीं, तीसरी लड़की कहती वो तो है। बादशाह के कान खड़े हुए, ये लड़की मेरे खिलाफ प्लानिंग करती है। पुलिस वाले को भेजा कि तीनों को पकड़ करके लाओ। जब तीनों लड़की सामने आ गई, एक कहती है वही तो है, दूसरी कहती वो होते तो वो होते, तीसरी कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह ने हाथ जोड़ करके लड़कियों से कहा कि तुम्हारी बात हमने नहीं समझी, समझाओ। तो लड़कियों ने कहा कि जिसने पहली बार कहा वो जा रहा है, यानी चराग जल रहा था, उजाला जा रहा था, तो उसका मतलब था कि उजाला जा रहा है, वो जा रहा है, यानी बादशाह नहीं, उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है, यानी तेल नहीं है इसलिए उजाला जा रहा है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है। बादशाह ने कहा कि जब तुमने सामना किया तो ये कहा कि वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ? तो लड़कियों ने कहा बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा कि वही तो है, यानी ये बादशाह बादशाह नहीं है, बैल है। वही तो है यानी बैल, ये बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझता है, यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो तुम होती पीछे और सिंह होते ऊपर। तो तीसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं तो गधा तो है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम मेरे हिस्से का, और हमारे चचा ने फरमाइश की है, उनकी फरमाइश को मैं पूरी कर देता हूँ। और एक फरमाइश और एक पैगाम से बात रह गया, 3 मिनट में निकल जाएगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जो उसके साथ आप उठाएंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, आप उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत तेजी के साथ खा करके नीचे हाथ रखिए, लेकिन रात के उजाले में सब पता चल गया। ध्यान से रखिएगा, कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ रख करके बीवी की गाली सुन रहा, और बीवी गाली नहीं, गाली का गोला छोड़, ये गाल पर हाथ रख करके कुर्सी पर इस तरह बैठा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो खड़ा हो जाता है, तंग करके क्या करता है आपको सुन करके अफसोस के जो मेरी बीवी है, मेरी जगह अगर मेरी माँ होती तो हड्डी पतली थी। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जवान से बूढ़ा कह रहा है कि पायजामा सिला करके दे दो,
तो जवान डांट करके कहता है कि 6 महीना तो पहले पायजामा सिला करके दिया था, तुम फाड़ते रहो, हम सिला करके देते रहे, यही हमारा काम है। सुनने वाले ने पूछा कि नौकर की तरह बात करते हो बूढ़े से, ये बूढ़ा कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा इन्ना लिल्लाह, क़यामत कल क्या आएगी, तुम जैसा जवान जो नौकर की तरह बाप से बात करे पैदा हो गया, क़यामत आ। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ में। चाहे बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाए। चाहे उड़ीसा हो चाहे बंगाल, पहली बार जब मैके से ससुराल जाती है लड़की आ जाती है जल्दी, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन जल्दी आती है। लेकिन जब लड़की मैके से ससुराल आती है तो होता क्या? ससुराल से जब पहली बार मैके आती है तो होता क्या? वो दिखा देंगे। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती है। सवाल जवाब। एक औरत कहती है बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत कहती है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत कहती है ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे 14 औरत आती है, सवाल करती है कि ये सब सवाल फालतू है, असल सवाल का जवाब तो तुम्हारी सास कैसी है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जन्नतुल जलाल को उस बला को टाला। तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार मैके से जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? सास आई थी। 100 लड़की ने हमको पसंद किया, 99 को छांट करके मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई है। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर। आप उठाइए, वादा कीजिए दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाए। आप उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। पुरवा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। भोजपुरी एक मिसरे की फरमाइश हुई है, उस मिसरे को सुना करके मैं अपनी जगह देता हूँ और आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि जिंदगी भर सोने के लिए। लेकिन आज की रात जलसे की है, इबादत की रात, जब तक दुआ नहीं हो जाएगी इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जलसा जिंदगी का एक नमूना हो जाएगा और इसका असर जिंदगी भर बाकी रहेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह दुआ के बाद यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। एक इंसान पैगाम खत्म कर रहा हूँ। इधर बैठ गए मुसलमान, इधर बैठे ब्राह्मण, इधर बैठे दलित, इधर बैठे महादलित, और सबने कहा यार हिंदुस्तान है, सब एक हो जाओ। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो। उसमें एक अकलमंद बोला ये मेरी चाय है, मैंने तीखा किया, अगर एक होना चाहते हो तो मेरा तीखा पी कर। तो महादलित ने अपनी चाय को जूठा किया, दलित को दिया, उसने पी। उसके बाद बारी आई मुसलमान की।
मुसलमान से कहा कि तुम कहते हो हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, तो मेरा जूठा पी करके देखो। महादलित का जूठा, दलित का जूठा पी करके देखो। तो मुसलमान महामंत्री से निकल रहा मेरा रोजा, सही चाय पीकर मेरा रोजा किया। उन्होंने कहा कि मैं रोजा था तो चाय की दुकान में क्या करें। उसके बाद अब बारी आई ब्राह्मण की। ब्राह्मण से कहा कि जब कहते हो हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, तो ठीक है मेरा जूठा पी करके देखो। तो बोलता है राम राम, छी छी, समझ में आ गया। जो मंत्री से निकलना चाहता है वो फलसफे से फंसाना चाहता है। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लहन मिलाए। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लहन मिलाए। इंकलाब के नारा लागल, इंकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो आजादी नहीं जाए देवी। झंडा तिरंगा रहरी देशवा की शान हो आजादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अजदिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो आजादी नहीं जाए देवी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। हवेली चौपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। पैगाम खत्म हो गया। आपसे 3 वादा लूंगा, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। आप चाहिए वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। आप चाहिए वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढंग का शेख के घर में, पली कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी मिल गई, बड़ी शेख खिलाफ में थे तो जो भी मिल गई, न मानी बात वाइस थे, फजलुल के चक्कर में तो लंगोटी मिल गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मलिक इस्लामिक मीडिया की तरफ से आशा करते हैं बयान बहुत पसंद आया हो।